एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम डॉक्टर झटका था और पत्नी का नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी, मैं थोड़े काम से शहर जा रहा हूँ। तुम घर में अच्छे से रहना और मैं 5 दिन के बाद ही लौटूंगा, क्योंकि शहर में मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम पड़ गया है। आपका तो हमेशा बाहर जाने का काम रहता है। शादी को 2 महीने हो चुके हैं, अभी घर में सही से आप नहीं रुक रहे हो और जब देखो तब बाहर जाओ लगाए रहते हो। ऐसे अकेले पड़ के हुए घर में डर लगता है मुझको। अरे डार्लिंग, चिंता मत लो, मैं अब की बार सिर्फ जाऊंगा बाहर और मुझे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दूसरी बार। अब की बार 5 दिन तक रह लो, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। फिर ठीक है, अब की बार सिर्फ ही जाना, वरना मैं जाने नहीं दूंगी। फिर डॉक्टर झटका शहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी भी चली जाती है और गांव में बच्चे लोग खेल रहे होते हैं। मीनाक्षी इधर अकेले सारा दिन घर में रहना और कहीं नहीं जाना और हल्का बोरिंग सा फील करती थी। अगले दिन राजू नाम का लड़का आया होता है। वो मीनाक्षी का देवर होता है। अचानक राजू घर के भीतर भी नहीं गया होता है और बाहर उसकी नज़र अपने पड़ोसी वाली भाभी पर पड़ जाता है। राजू मन ही मन सोचने लगता है, ये कौन है भला? माँ, वो जो हमारे घर के बगल में जो घर है, वो घर किसका है? वो घर में तो एक महिला दिखी है मुझको। अरे बेटे, तुम जब बाहर थे तब वो 2 महीने हो गए उनके विवाह को। तुम्हारे जो पड़ोस में भैया रहते हैं, उनकी पत्नी है, तुम्हारी भाभी लगती है। तब तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। जब मेरी भाभी लगती है तब तो मिलना ही पड़ेगा। हेलो हेलो डार्लिंग, कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप सुनाइए, क्या कर रहे हो? कब तक आ रहे हो? अभी 2 दिन और लगेंगे मीनाक्षी, चिंता मत लो, मैं आ जाऊंगा। फिर कुछ ही देर में राजू डॉक्टर झटका की पत्नी के घर चला जाता है। सोचता है यही अच्छा मौका होगा बुलाने की। भाभी, अरे ओ भाभी, रुको जी, फोन रखती हूँ, बाहर कोई बुला रहा है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे भाभी, कैसी हो? क्या है हाल खबर? सब ठीक है? हम तुमको पहचाने नहीं भैया, कहाँ रहते हो? मैं आपका पड़ोसी हूँ भाभी, मेरा घर पास ही में है और डॉक्टर झटका भैया मेरे बड़े भैया हैं, वो भी पड़ोसी वाले। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आओ ना, बाहर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। और बताओ देवर जी, क्या हाल खबर है? और सब बढ़िया है? तुम्हारे भैया तो शहर चले गए हैं, देखो ना मैं अकेली ही हूँ। अरे भाभी, चिंता क्यों ले रही हो? मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ कि आप कोई चीज का तकलीफ न हो, किसी चीज का परेशानी न हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप मुझे अच्छी भी लगती हो। सच में देवर जी, तुम मुझे पसंद करते हो? अरे भाभी पूछो मत, मैं तो शहर से आया था तब तुम्ही को फर्स्ट में देखा था। पर क्या फायदा देवर जी, मेरी तो शादी हो चुकी है और अब क्या कर सकते हैं हम? अरे भाभी, शादी हो गया तो क्या हुआ, आपका प्यास तो मिटा सकता हूँ ना मैं। डॉक्टर झटका भैया देखो ना, बाहर ही रहते हैं, आपका कुछ ख्याल ही नहीं है। हाँ देवर जी, तुम्हारा बात तो एकदम ठीक ही है। देवर जी, मेरा एक काम करोगे? क्यों ना आज रात तुम मेरे पास ही रह जाओ। आज तो मजा ही आ जाएगा, आज तो पलंग ही तोड़ दे। क्यों नहीं भाभी, मैं तो इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, अब तो मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है देवर जी, ये बात किसी को पता नहीं होना चाहिए, वरना गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी। कैसी बात कर रही हो भाभी, आखिर मैं भी तो प्रेम करता हूँ आपसे। ठीक है देवर जी, अभी तुम जाओ, वरना गांव में लोग सब शंका करने लगेंगे। मैं तुमको रात के फोन करूंगी, तब आना। अरे भाभी, नंबर तो दे दो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, देती हूँ। तभी झटका की पत्नी उसको अपना नंबर दे देती है और राजू भी उसका नंबर ले लेता है और कहानी चलती रहती है
और उन दोनों में प्यार हो जाता है।